सभी शिक्षकों का मेरे YouTube चैनल प्राइमरी शिक्षक पर हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम श्वेता विश्वकर्मा है और आज मैं निष्ठा प्रशिक्षण के ऊपर बेस्ड मॉड्यूल क्रमांक 1 जो हमारा मॉड्यूल 1 है उस पर बेस्ड प्रश्नोत्तरी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं इन मॉड्यूल्स को लेकर के, तो आज हम फर्स्ट मॉड्यूल को लेंगे। वैसे जितने भी 18 मॉड्यूल्स हैं उन सब पर अगर एक साथ वीडियो बनाया जाए तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए इसे सेक्शंस में तोड़ करके एक एक मॉड्यूल को लेंगे और उसकी प्रश्नोत्तरी समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉड्यूल क्रमांक 1 पाठचर्या और समावेशी कक्षा पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निष्ठा का फुल फॉर्म बताइए। इसका उत्तर है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन है, निष्ठा के द्वारा कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उत्तर है करीबन 42 लाख शिक्षकों को। प्रश्न 3 है, निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर, सभी शिक्षक साथियों को क्रिएटिव, ऊर्जावान, उत्साही बनाकर सतत उनके व्यवसाय का उन्नयन करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। प्रश्न 4 है, निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। उत्तर, हिंदुस्तान के सभी शासकीय शालाओं के कक्षा 1 से 8 तक सभी प्रधानाध्यापकों, संस्था प्रधानों, अकादमिक समन्वयकों का उन्मुखीकरण करना और उन्हें निष्ठा के महत्व के बारे में बताना। प्रश्न 5 है, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल कितने मॉड्यूल्स हैं। इसका उत्तर है कुल 18 मॉड्यूल्स हैं। प्रश्न 6 है, निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल में कितने चरण हैं। इसका उत्तर है कुल 7 चरण हैं। प्रश्न 7, प्रत्येक मॉड्यूल्स में कितनी गतिविधियां हैं। उत्तर है, निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल कोर्स में 2 गतिविधियां हैं, एक है ऑफलाइन गतिविधि और एक है ऑनलाइन गतिविधि। प्रश्न 8 है, ऑफलाइन गतिविधियां क्या होती हैं। तो ऑफलाइन गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिसमें शिक्षक स्वयं चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करता है। ऑनलाइन गतिविधियां क्या होती हैं। इसका उत्तर है, ऑनलाइन गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिसमें शिक्षक ब्लॉग स्पॉट लिंक पर जाकर उसे देखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। प्रश्न 10 है, मॉड्यूल क्रमांक 1 से हमें क्या क्या सीखने को मिला। इसका उत्तर है, पाठचर्या एवं समावेशित शिक्षा के बारे में हमने सीखा। प्रश्न 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या कार्य हैं। इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य, इसके बारे में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 12, किसी बच्चे में क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं। इसका उत्तर है, सीखने का स्तर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग, जाति, उम्र एवं दिव्यांगता आदि में विविधता देखने को मिलती है। प्रश्न 13 है, किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या किसके निर्देशन में होती है। इसका उत्तर है, किसी भी विद्यालय की समस्त दिनचर्या प्रार्थना से लेकर खेल कूद तक राष्ट्रीय पाठचर्या के निर्देशन में होती है। पाठ्यक्रम का आशय किससे है, यह प्रश्न 14। इसका उत्तर है, पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम, अर्थात किसी भी कक्षा के लिए विषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है। प्रश्न 15 है, अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। इसका उत्तर है, हमारे देश में अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं। पहली शिक्षा नीति बनी थी 1686 में, इसके बाद 1986 यानी 1986 में, और इसके बाद बनी है 2020 में। ठीक है, तो 3 बार ये बन चुकी हैं। प्रश्न 19 है, NCERT द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाई जा चुकी हैं। तो इसका उत्तर है 1975 में बनी है, इसके बाद में 1988 में बनी है, फिर 2000 में बनी है, इसके बाद 2005 में बनी है और 2020 में बनी है, यानी कि अभी तक 5 बार बन चुकी है राष्ट्रीय पाठचर्या।
अगला प्रश्न है एनसीईआरटी ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं? तो इसका उत्तर है कक्षा 1 से 10 तक। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा से क्या आशय है? उत्तर, हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जो कि विभिन्न रंग रूप, आकार, धर्म, जाति, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र, दिव्यांगता के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान भाव से व रुचि के साथ शिक्षा ही समावेशी शिक्षा है। अगला प्रश्न है क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले शाला में प्रवेश दिलाना उचित है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इससे हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्नों के क्रमांक में कुछ चेंजेस हैं, लेकिन उससे प्रश्नों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। आप प्रश्नों पर ध्यान दें और उत्तर याद रखें। तो चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय की रचना कैसी थी? तो पहले विद्यालय की रचना 10+2 थी। प्रश्न 24 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना किस प्रकार की बनाई गई है? इसका उत्तर है 5+3+3+4। इसके हिसाब से जो नई शिक्षा नीति बनी है वो इस बेस पर बनी है। अगला प्रश्न है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेट अधिनियम कब बना और लागू कब किया गया? तो इसका उत्तर है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में बना और इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है गंभीर अक्षम बच्चों को किस अधिनियम के तहत घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार है? इसका उत्तर है 2012 के तहत। अगला प्रश्न है बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं? तो इसका उत्तर है भयमुक्त वातावरण हो तब बच्चे जल्दी सीखते हैं, खेल खेल में बच्चे जल्दी सीखते हैं, उनकी रुचिकर गतिविधि से, चित्रों, वीडियो और समूह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये है यूडीएल का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीएल के क्या कार्य हैं? सीखने की सामग्री जैसे कि वीडियो, ऑडियो, ब्रेल, प्रिंट और सांकेतिक भाषा के द्वारा सीखना, ये यूडीएल के कार्य हैं। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए? तो कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस किस रूप में होनी चाहिए? देखिए, पहला है संवेदनशील सकारात्मक सोच, नेक्स्ट है समानता का व्यवहार करने वाले और नेक्स्ट है सराहना करने वाला। तो इन 3 भूमिकाओं में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अगला है समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जा सकता है? उत्तर है शिक्षक आवश्यक कौशल में निपुण हो, अच्छी कार्य योजना का निर्माण करना, शिक्षक हैंडबुक का उपयोग करना और शिक्षक का उत्साही होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन किन साधनों से जल्दी सीखते हैं? इसका उत्तर है ऑडियो बुक, बरखा सीरीज़, स्पर्श मैप बुक, सांकेतिक भाषा एवं वीडियो कार्यक्रम, शिक्षक हैंडबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर है स्पष्ट संदेश देना और प्रश्न को उत्तर के लिए पर्याप्त समय देना, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्टर आदि का निर्माण करना, देखकर पहचान कर सही उत्तर पर रंग भरने, घेरा करने या चिपकाने के लिए कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या हैं? इसका उत्तर है एनसीएफ 2005 के सिद्धांत हैं रटने की प्रथा बंद हो, मूल्यांकन सरल हो, उसमें लचीलापन हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और ज्ञान को जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो से क्या आशय है? इसका उत्तर है पोर्टफोलियो एक प्रकार का ऐसा बस्ता होता है जिसमें किसी बच्चे या व्यक्ति की जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों, जानकारियों का समावेश होता है। किस प्रकार की जानकारियाँ? व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी,
सांस्कृतिक व खेलकूद संबंधी जानकारी, सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये हैं पूरे प्रश्न जो कि मॉड्यूल 1 पर बेस्ड हैं, पाठचर्या एवं समावेशी कक्षा के ऊपर। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसे यहीं एंड अप करती हूँ। जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 2 की प्रश्नोत्तरी को लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और उपयोगी लगा हो तो शेयर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।